अगेन मिस्टर कौशल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। तो टुडे आई डिस्कस अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन with two variable pair of linear equation with two variable. Today I discuss about हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें 7 मार्क्स का 10th से एनसीईआरटी से आएगा, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 मार्क्स का एक रहेगा। तो 4 to 7 to 8 मार्क्स के कवर होते हैं इससे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसके पहले वीडियो में पॉलीनोमियल आपको पढ़ा चुका है, पॉलीनोमियल बहुपद। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक था और ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कवर होते हैं और अपन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे पता ही चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे 2x + 5y + 6 = 0, ये दो चर है जिसमें x और y क्या है? दो चर है। क्या है? x और y क्या है? चर, जिसको अपन वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। और ये 2, 5 और ये 6। अब देखो इसमें बोल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? पेयर। बोला है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए। अब एक और इक्वेशन रहेगी 3x 4y + 9 = 0। ये दो इक्वेशन अपने को गिवन रहेगी। ये क्या रहेगी? दो इक्वेशन गिवन रहेगी। अब इससे अपने को फाइंड करना है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या रहेगा? गिवन x एंड y फाइंड करना है। क्या करना है? x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है। ये फर्स्ट वाली भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ax by + c = 0। ये जनरल फार्मूला है। ये क्या है? जनरल फार्मूला। मतलब जितनी भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल रहेगा, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वो सब इन्हीं के ऊपर रहेगी। जैसे ax by लाइक सच दैट, तो जैसे ax by + c = 0, ax + by + c = 0। तो अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। तो दोस्तों अब इसके लिए 3 मेथड है। कौन कौन सी मेथड है? 3 मेथड है। एलिमिनेशन मेथड है फर्स्ट, एलिमिनेशन मेथड। फिर दूसरी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेथड। कॉन्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मेथड। अपन एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और इसको ब्रज गुणन विधि।
तो दोस्तों जैसे विलोपन और प्रतिस्थापन अब सिलेबस में है, बेज गुणन हट गई है। ये क्या है, 10th के एनसीईआरटी सिलेबस से हट गई है। तो बेज गुणन को अपन नहीं पढ़ेंगे। ब्रज गुणन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, तो ये अपनी मेथड हट चुकी है। अब अपनी ये दो सिंपल मेथड बच गई है। दो सिंपल मेथड में अपना 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे अच्छी भाग नहीं है। बहुत दैट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। विलोपन विधि, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक x के x का कोई वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, जोड़ के घटा के कोई भी ऑपरेशन लगा के एलिमिनेशन करना होता है। x को एलिमिनेट कर दिए, y की इक्वेशन बच जाएगी कोई सी भी, ऐसे 2 + 6 ऐसे कोई सी इक्वेशन बच गई, और यहाँ 5 है। तो अब इससे एलिमिनेट होने के बाद अब y फाइंड कर लो, y को फाइंड करने के बाद x में पुट अप कर दो इक्वेशन में और वैल्यू फाइंड हो गई। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपने को कॉन्स्टिट्यूट बनाना है। क्या बनाना है, एक से कॉन्स्टिट्यूट बनाना है। इसमें क्या करना होता है, एक x का प्रतिस्थापी बना लो। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। पहले समीकरण में x का मान बनाते हैं, x की किसी वेरिएबल की वैल्यू बनाते हैं या x की वैल्यू बनाते हैं। दूसरे में रखते हैं पुट अप द सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है जैसे, और ये सेकंड इक्वेशन। पुट अप द सेकंड इक्वेशन और वैल्यू फाइंड करके y की वैल्यू फाइंड होगी। y की वैल्यू जो फाइंड हुई आपकी 5 6 जो भी y की वैल्यू जैसे फाइंड होगी, इसको आप रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू रखने से आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और ऐसे आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों यही क्वेश्चन सेम आते हैं, और ये कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का, और 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब ये देख सकते हैं विलोपन, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड और कॉन्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी एक सेकंड थोड़ा पार्ट देख लेते हैं, कौन कौन से और इसमें कंडीशन होती है। ये अपन तो विधि अभी समझ गए, 2 विधि पढ़नी है। अब देखिए, यदि 2 वेरिएबल है तो अपन जानते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन with 2 variable, with 2 variable, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए इसमें रैखिक समीकरण है ना, तो रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मींस क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। और अपन जानते हैं रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, सरल रेखा। क्या बनती है, एक सरल रेखा होती है। ये क्या होती है, सरल रेखा। लीनियर इक्वेशन का या रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का ग्राफ या हिंदी में इसको बोलते हैं आलेख, हमेशा सरल रेखा होता है। ये मैं आपको एक इसकी वीडियो मेरे वो आपको टाइम पे मिल जाएगी और उससे आप देख लीजिएगा। उसको मैंने पॉलीनोमियल से बता दिया है कि रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है हमेशा सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है, हमेशा सरल रेखा में होता है। आलेख सरल रेखा ही होता है हमेशा, क्या किया सरल रेखा होता है। तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है सरल रेखा होता है। तो जैसे अपने को 2 इक्वेशन गिवन होगी, जैसे a1x b1y c1 equal to 0, a2x b2y c2 equal to 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड देन ये सेकंड इक्वेशन है। तो आपको यदि ये रैखिक समीकरण L1 और ये रैखिक समीकरण L2, यदि इसका x की वैल्यू तभी फाइंड होगी, इसमें 3 शर्त होती है। L1 यदि ग्राफ ऐसा बन रहा है, L1 L2, यदि रेखा L1 L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा, यदि L1 L2 इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इनमें x और y की केवल एक वैल्यू फाइंड होगी। क्या होगी, एक वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, मतलब एक मतलब कोई भी हो सकता है, वैसे p एंड q कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी
कंडीशन क्या होती है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये इसके लिए कंडीशन बनती है। ये किसके लिए होती है, प्रच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये फर्स्ट हो गया। बी के आगे कभी उठानी है, सरल रेखा होती है तो अब जाएंगे। ए के लिए हो गया इंटरसेक्टिंग बी। अब बी के लिए क्या होती है, यदि रेखा तो पैरेलल भी हो सकती है, यदि दो रेखा क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इनकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, क्या होगी, इनकी वैल्यू लाइंस आर पैरेलल। देखो कितनी मतलब कितनी वो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, दो लाइन से विच्छेद कर सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। समांतर रेखा, समांतर रेखा, तो इसमें क्या होगा, x और y की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ना y की कोई वैल्यू आएगी, x और y की कोई माने नहीं मिलेगी, इसलिए ये L1 है L2 है। यदि इंटरसेक्ट करेंगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी x और y की, और यदि इंटरसेक्ट नहीं करें तो इनकी एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, इनकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी। और इनकी भी एक कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2। देखो एक दूसरे के पैरेलल है तो इन दोनों की वैल्यू एकदम समान होगी, इसको पैरेलल होगी, ठीक है। इसको कंडीशन क्या बोलते हैं, लाइंस आर पैरेलल, इसको क्या बोल देंगे, लाइंस आर पैरेलल। और एक थर्ड सिचुएशन बनती है, इसको थोड़ा याद रखते हैं, A1 अब एक थर्ड कंडीशन बन सकती है, क्या हो सकता है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, लाइन ये एक दूसरे के समांतर हो सकती है, ये समांतर है, ये समांतर है, पैरेलल है दो पर। और थर्ड क्या सिचुएशन बन सकती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, यदि लाइन L1 है और ये L2 है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ये क्या कर जाए, संपाती, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टू लाइंस, ठीक है, L1 L2, ये क्या L1 है, ये यहां से देन L2 है। अभी ये कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, तो इसको बोलते हैं संपाती, इंग्लिश में बोलते हैं संपाती, हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा। तो संपाती रेखा होती है तो अनंत हल मिलते हैं, कितने हल मिलते हैं, अनंत हल। इसके लिए कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, नॉट इक्वल टू C1 C2। यदि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यदि दो इक्वेशन रहेगी तो A1 A2 B1 B2 आपके लिए इक्वल रहेंगे और C1 C2 नहीं आएंगे आपके लिए इक्वल। और A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 आएंगे तो आपके लिए इंटरसेक्ट होगी, लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, और ये वैल्यू पॉइंट मिलेगा x एंड y, ठीक है। अब यहाँ इंटरसेक्टिंग नहीं कर रही तो x और y की वैल्यू फाइंड होगी नहीं, लेकिन यहाँ जितने पॉइंट है, यहाँ जितने पॉइंट मिल रहे हैं सभी की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, सभी के मान मिलेंगे। तो x के अनंत मान मिलेंगे, क्या मिलेंगे, x के इंफिनिटी वैल्यूज, x की इंफिनिटी वैल्यू मिलेगी और y की भी इंफिनिटी वैल्यू, मतलब अनंत वैल्यू मिलेगी, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। और इसमें क्या होगी, नन वैल्यू, एक भी वैल्यू नहीं होगी, इसमें क्या होगा, नन वैल्यू, x की नन वैल्यू, y की भी नन वैल्यू, इसके लिए x के लिए नन वैल्यू, y के लिए भी नन वैल्यू। आपको इतना समझ में आया, देन इसको लर्न कर सकते हैं, और ये आपके कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है
और जैसे आप जानती हैं कोई भी जैसे लाइन का है ग्राफ कैसे बनता होगा, तो इसके लिए आप जानते हैं सरल रेखा क्यों होता है। मैं आपको सरल रेखा बता चुका हूँ, ये पॉलिनोमियल में पहले से ही बता चुका हूँ मैं। आई हैव आल्सो टीच ऑन पॉलिनोमियल सेक्शन x एंड y। तो x की वैल्यू यदि पुट करते हैं 0, तो x की वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 0 प्लस 3y माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, तो इस सेक्शन को कंप्लीट कर दिए। 3y वो 3 उधर गया, देन माइनस हो गया और y इक्वल टू 3/3। ये मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या है, गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। फिर ऐसे x की वैल्यू क्या रख दो, 1। x की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू 0 रख दो। अब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 5 हुआ, ये क्या हो गया 5 प्लस 5 3y इक्वल टू 0। अब ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 उधर ट्रांसफर होगा, माइनस में हो जाएगा, देन 3 डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू -5 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 1.6 समथिंग आएगा। तो y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1.6 समथिंग आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव है। तो देखो ये पेयर आपका बन गया 0.-1 और 1. ये आपका a मान लीजिए और ये b पॉइंट जो है। तो आपका ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ आलेख जिसको बोलते हैं। यहाँ x then axis, y y' भुज और कोटि, इंग्लिश में हिंदी में क्या होते हैं, भुज और कोटि। भुज और कोटि, उसको भुज बोलते हैं, एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई एक्स को क्या बोलते हैं, कोटि। देखो कई लोगों को मालूम नहीं रहता, इंग्लिश में अपन पढ़े रहते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मालूम रहता है, लेकिन हिंदी में क्या होते हैं, भुज और वाई वाई बोलते हैं कोटि। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है, 0। तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। यहाँ y की वैल्यू -1 होती है। y की वैल्यू -1, x की वैल्यू यदि 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू -1। तो ये अपना पॉइंट हो गया a। b की वैल्यू 1 रख रहे हैं, b की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1। मतलब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1। एक पॉइंट a हो गया। अब x की वैल्यू यदि 1 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1.6। तो ये 1.6 यहाँ समथिंग आएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये दो लाइन को मिला देंगे तो अपनी एक लीनियर लाइन फाइंड हो जाएगी। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 2x 3y 3 = 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी और ये आपकी इक्वेशन रहेगी। ठीक है, जैसे आपको समझ में आया ये आप देख सकते हैं। और इसी की अगली वीडियो में अपन देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, और फिर सेकंड वीडियो में सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इसको सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन विधि। अभी जो है इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। सेकंड में 3 लेक्चर में लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ये आपका 7 मार्क्स टू 8 मार्क्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी अभी थ्योरी कंप्लीट हुई है। और इसमें मैंने आपको शर्त बताई है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, और कॉन्सिक्यूटिव हो सकती है, कॉन्क्लाइन हो सकती है, कॉन्क्लाइन लाइन हो सकती है। देन आपको ये आपकी वेरिएबल कैसे फाइंड करने हैं, कैसे आपको ग्राफ बनाना है, ये हो गया। अब इसकी अगली वीडियोस में आप देखेंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड कैसे बनाते हैं। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, अपन को एलिमिनेट करना होता है, कोई से भी एक स्टेट को एलिमिनेट करेंगे। जैसे ये 2 इक्वेशन है,
2x plus 3y plus 2 equal to 0, 5x minus 3y plus 9 equal to 0। तो जैसे इसमें दिख रहा है कि अपन 1 plus 2 कर देंगे, apply on equation first and second, apply on equation first and second 1 plus 2, equation 1 plus 2। तो देखिए apply on equation 1 and 2 प्लस में क्या हो जाएगा 3 प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, ये एलिमिनेशन मेथड है। y के स्टेप को एलिमिनेट कर दिए, क्या हो जाएगा 5 to 7x और ये क्या हो जाएगा 9 to 11 इक्वल टू 0। 9 to 11 क्या हो जाएगा 0, 9 to 11 क्या हो जाएगा 0। देन आपका क्या होगा, ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 11 ट्रांसफर होगा देन माइनस में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में देन मिल जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी x की वैल्यू इक्वेशन में रखी है, क्या करेंगे देन आपको लिखना होगा putting a value of x की वैल्यू फाइंड हुई, putting a value of x in equation first, इसमें क्या हो जाएगा आपको x की वैल्यू पुटिंग इसमें करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इन लो 11/7 माइनस में रहेगी प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, यही हमने वो फाइंड करना है। इसमें एलिमिनेशन मेथड है, अब इसी को सब्स्टिट्यूशन बनाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इसके x plus y equal to 5 है और x plus 3y equal to 7 है। अब ये क्या है, टू इक्वेशन गिवन है, ये आप सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू -22/7 प्लस 3y, ये प्लस 2 है उधर -2 हो जाएगा, ये 7 3 जा 24 और ये -22 24y और ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 -2 -14, ये देन क्या हो जाएगा -14। अभी क्या हो जाएगा -22 उधर गया देन ट्रांसफर होगा तो -22 क्या हो जाएगा प्लस का 22 तो प्लस 22 -14 वो हो जाएगा 24y। ये अपने से रैंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं तो इससे आपको माइनस करना है, तो 14 6 प्लस 20 और 6 to 8, इसमें क्या हो जाएगा 8 और ये 24 तो y इक्वल टू क्या जाएगा 8/22, तो 8 3 is 24 तो y इक्वल टू क्या जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एलिमिनेशन मेथड करनी है। मैं आपको इसके क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, अब तो अभी जनरल फॉर्म है। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये कौन सी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये प्रतिस्थापन विधि, ये विलोपन विधि है। ये कौन सी है विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि में विलोपित कर रहे पद को, y के पद को विलोपित किए, एलिमिनेट किए, ये एलिमिनेशन विधि है। विलोपन विधि हिंदी में विलोपन, इंग्लिश में एलिमिनेशन, और ये सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन और विधि। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से अपने को क्या बनाना होता है x की वैल्यू बनानी होती है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो x plus y equal to 5 है, तो अपने को x की वैल्यू बनानी होती है, क्या बनानी होती है x की वैल्यू, तो 5 minus y हो गया, देन ये अपनी इक्वेशन 3 हो जाती है, ये क्या हो जाती है 3। पुटिंग अप, अब इसमें क्या लिखना होगा पुटिंग अप वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट से क्या बनाना है आपको, x की वैल्यू पुटिंग अप वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, पहले से x की वैल्यू बनाए देन सेकंड में आपको पुटिंग करना है, पुट करना है x -5y, तो ये आप x -5y पुट करना है, तो सेकंड इक्वेशन ये है x पुट करना है -5y, 3y equal to 7, 5/2 और 3y -2y -y, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस में
7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, और ये 2y, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2/2 होगा तो 1 मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, पुटिंग y equal to 1 in equation first, पुटिंग y की वैल्यू अपने को फाइंड हो गई, देन अपने को क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे 1, ये 1 उधर जाएगा, देन माइनस हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4, देन आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, ये हो गया, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए ऐसे अपने को एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट बना के फिर प्रतिस्थापित कर दिए उसको इक्वेशन नंबर 2 में, y की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए पूरी इक्वेशन y में हो गई, देखो x की वैल्यू y से आ गई तो y पूरी y की इक्वेशन हो गई, y से y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाए तो कोई सी भी इक्वेशन रख दो, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में रख दिए तो आपको y की वैल्यू पुट किए 1 हुआ ट्रांसफर हुआ 5 माइनस 1 4 आपकी वैल्यू आ गई। तो अपने में क्रॉस मल्टीप्लाई एलिमिनेट कर दी, क्या कर दी एलिमिनेट कर दी, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर दी, उसको आपके सिलेबस से हट गया तो उसके क्वेश्चन ले आएंगे, और इसके आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते थे आपकी यही दो मेथड में से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आनी चाहिए परफेक्ट, एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं आ रही है, सिंपल रहती है इसलिए आपको जल्दी पूछते नहीं है, किसी में कोई सी भी स्टेप आपको x प्लस वाई दे दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो आप डायरेक्ट कर दोगे ये कैंसिल 2x और 7 टू 9, तो x की वैल्यू हो गई 9/2, मतलब आप इसको सिंपल से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस 1 पेज एवं लगता है इसको, क्योंकि आपके पेपर में आती है और एक कॉन्सेप्ट इसको और लगाइए तो आपका बन जाएगा। और जो आपको डाउट्स लग रहे हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है, जैसे जो बाई इक्वेशन क्वेश्चन होते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, प्रीवियस वीडियोस, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस वीडियोस। और देखिए मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपके लाऊंगा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में आपको सुझाऊंगा, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।